कभी ऐसा लगा है कि आप जिंदगी की एक अदृश्य लहर में बहते जा रहे हैं और आपके हाथ पैर मारने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आप मेहनत करते हैं, अच्छे काम करने की सोचते हैं, पर आखिर में लगता है जैसे किस्मत ही जीत जाती है। ये सोच कि कर्म और भाग्य दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है, हमें अंदर से तोड़ देती है, निराश और कंफ्यूज्ड कर देती है। हम अक्सर सुनते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और ये मानकर हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पुराने ज्ञान में एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया गया है जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, एक ऐसी चाबी जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकती है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। खंड 1, निराशा का चक्र और किस्मत का खेल। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब हम इस चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं, जब एक के बाद एक कोशिशें नाकाम होती हैं, रिश्ते बिखरते हैं या करियर में ब्रेक लग जाता है, तो मन में एक ही सवाल उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो कुछ लोग कम मेहनत में ही आसमान छू रहे होते हैं और कुछ दिन रात एक करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तब हम अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हमारी तकदीर में ही सुख नहीं लिखा। ये एक बहुत लाचार और दर्द देने वाली फीलिंग होती है। ऐसा महसूस होता है कि हम तो बस कठपुतलियां हैं और हमारी डोर किसी और के हाथ में है। ये सोच हमें कुछ भी नया करने से रोक देती है। हमें लगता है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेहनत क्यों करें। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी असली ताकत को ही भूल जाता है। लेकिन क्या हमारी किस्मत सच में पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता, या ये सिर्फ आधा सच है? हमारे शास्त्र इस पर एक अलग नजरिया देते हैं। उनके मुताबिक जिसे हम भाग्य कहते हैं वो कोई बाहर की ताकत नहीं है। तो फिर ये है क्या? खंड 2, समाधान का रास्ता, गीता का ज्ञान। इस गहरी निराशा और उलझन को तोड़ने के लिए हमें हजारों साल पीछे कुरुक्षेत्र के मैदान में चलना होगा। वहां अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ हथियार उठाने की सोच से ही कांप उठे थे। वो भी कर्म और उसके फल के चक्कर में बुरी तरह उलझ गए थे। तब उनके सारथी और गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज भी हमारी हर उलझन का जवाब दे सकता है। उन्होंने उस एक सूत्र को खोला जो कर्म और भाग्य के पूरे खेल को समझने की चाबी है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। इसका सीधा सा मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए न तो तुम कर्म के फल की उम्मीद करो और न ही कर्म करने से पीछे हटो। ये एक श्लोक जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की ताकत रखता है। ये हमें बताता है कि वो एक चीज जिस पर हमारा पूरा और इकलौता कंट्रोल है वो है हमारा कर्म, यानी इस पल में हम जो काम कर रहे हैं। खंड 3, कर्म और भाग्य का पूरा सच। 3 तरह के कर्म। ये समझने के लिए कि हमारा कंट्रोल सिर्फ कर्म पर ही क्यों है, हमें वेदांत दर्शन में बताए गए 3 तरह के कर्मों को समझना होगा। ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसे सदियों से माना जाता है। सबसे पहला है संचित कर्म। सोचिए कि ये हमारे अनगिनत पिछले जन्मों में किए गए सभी कामों का एक बहुत बड़ा गोदाम है, जैसे एक बैंक अकाउंट जिसमें अच्छा बुरा हर तरह का कर्म जमा है। ये इतना विशाल है कि हमें इसका कोई अंदाजा तक नहीं है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये उन संचित कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस जीवन में फल देने के लिए सामने आया है। इसी को हम आम भाषा में भाग्य या किस्मत मान लेते हैं। आपका जन्म किस परिवार में हुआ, आपको कैसा शरीर मिला, या आपके अंदर कौन सी नेचुरल प्रतिभा है, ये सब काफी हद तक प्रारब्ध कर्म का नतीजा माना जाता है। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये उन कामों का रिजल्ट है जो हम पहले ही कर चुके हैं। इसे हमें अनुभव ही करना होता है, चाहे वो सुख हो या दुख। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म है जो हम अभी इसी पल अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपका ये वीडियो देखना, मेरा बोलना, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, ये सब क्रियमाण कर्म है। यही वो मैदान है जहां हमें खेलने की पूरी आजादी और 100% कंट्रोल मिला है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई। जिसे हम किस्मत कहकर कोस रहे हैं वो हमारे ही अतीत के कर्मों का यानी प्रारब्ध का फल है, और हमारा आज का काम यानी क्रियमाण कर्म हमारे आने वाले कल को बना रहा है। आपका आज का हर एक्शन कल आपके संचित कर्म में जुड़ेगा और भविष्य में प्रारब्ध बनकर सामने आएगा।
आपकी इस पल की कर्म करने की शक्ति ही भविष्य के प्रारब्ध को तय करती है। खंड 4, एक किसान की सीधी साधी मिसाल। इसे एक किसान की मिसाल से समझिए। एक किसान के हाथ में क्या क्या होता है? सही वक्त पर खेत जोतना, अच्छे बीज चुनकर बोना, समय पर पानी देना और जंगली घास फूस को निकालना। यह उसका क्रियमाण कर्म है जिस पर उसका पूरा कंट्रोल है। लेकिन क्या बारिश समय पर होगी? क्या ओले तो नहीं पड़ेंगे? कहीं कोई कीड़ा फसल बर्बाद तो नहीं कर देगा? इन बातों पर किसान का कोई जोर नहीं है। ये प्रारब्ध और दूसरे बाहरी फैक्टर है। अब सोचिए कि किसान ये सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए कि किस्मत में होगा तो फसल अच्छी हो ही जाएगी, तो वो कभी बीज ही नहीं बोएगा और भूखा रह जाएगा। एक समझदार किसान क्या करता है? वो फल की चिंता में नहीं घुलता। वो अपना पूरा ध्यान अपना काम अच्छे से करने में लगाता है, यानी बीज बोने और उसकी देखभाल करने में। जो भी नतीजा आता है उसे स्वीकार करता है और अगली फसल की तैयारी में जुट जाता है। गीता हमें यही किसान बनने को कहती है। खंड 5, काम से ज्यादा जरूरी है नियत। गीता का ज्ञान इससे भी एक कदम आगे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ हाथ पैर चलाना ही कर्म नहीं है, असली कर्म तो उस काम के पीछे छिपी नियत या इरादा है। एक ही काम अलग अलग नियत से करने पर अलग अलग फल देता है। जब एक डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करता है तो वो एक नेक काम है, लेकिन जब एक कातिल उसी छुरी से किसी को चोट पहुंचाता है तो वो पाप है। काम एक जैसा था पर नियत बिल्कुल अलग थी। इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो अपनी नियत पर ध्यान दें। क्या आप वो काम सिर्फ कुछ पाने के लालच में कर रहे हैं, या आप उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से कर रहे हैं? जब आप फल की टेंशन छोड़कर सिर्फ अपना काम अच्छे से करने पर ध्यान देते हैं तो वो कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। खंड 6, ज्ञान की आग में जलते कर्म। तो क्या हमें जिंदगी भर बस अच्छे काम करके अपनी किस्मत सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए? गीता इससे भी आगे का रास्ता दिखाती है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जैसे धधकती हुई आग लकड़ी के ढेर को जलाकर राख कर देती है, ठीक वैसे ही ज्ञान की आग कर्मों के बंधन को भस्म कर सकती है। ये कौन सा ज्ञान है? ये है आत्मज्ञान। ये समझना कि आप सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है जो काम करता है और उसका फल भोगता है। आप वो चेतना है, वो साक्षी हैं जो इस पूरे खेल को बस देख रही है। जब आप इस एहसास में टिकने लगते हैं तो अच्छे बुरे हालात आप पर अपना असर खोने लगते हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। आप न तो सफलता में हवा में उड़ते हैं और न ही असफलता में टूटकर बिखरते हैं। आप एक गहरी आंतरिक शांति महसूस करते हैं। निष्कर्ष और असली ताकत। तो जब कर्म और भाग्य आपके बस में न लगे तो जीवन कैसे जिए? जवाब है, एक कर्मयोगी की तरह। एक, स्वीकार करें। आपके जीवन में जो हालात हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, उन्हें शांति से स्वीकार करें। वो आपके अतीत का हिसाब है, इसके लिए किसी को दोष न दें। 2, वर्तमान पर ध्यान दें। अपनी पूरी एनर्जी और ध्यान अपने आज के काम पर लगाइए। आप जो भी कर रहे हैं, ऑफिस का काम, घर की देखभाल या किसी की मदद, उसे पूरी ईमानदारी, लगन और अपना बेस्ट देकर करें। 3, फल की चिंता छोड़ दें। नतीजा क्या होगा ये ऊपर वाले या प्रकृति के नियमों पर छोड़ दें। आपका काम सिर्फ अपना बेस्ट देना है, फल पर आपका अधिकार नहीं है, और ये सोच आपको फालतू के तनाव और चिंता से बचाएगी। 4, साक्षी बने। धीरे धीरे ध्यान और आत्मचिंतन से खुद को करने वाले की जगह देखने वाले की तरह महसूस करना शुरू करें। ये समझें कि असली आप इस कर्म और फल के नाटक से परे हैं। याद रखिए, आप किस्मत के हाथ की कठपुतली नहीं है। किस्मत तो आपके ही अतीत के कर्मों की परछाई है। आपके हाथ में इस पल की एक शक्तिशाली मशाल है, आपका क्रियमाण कर्म। इसी मशाल से आप अपने भविष्य का रास्ता रोशन कर सकते हैं। आप जिंदगी में होने वाली हर घटना को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी नियत और अपने कर्मों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है कर्म और भाग्य आपके कंट्रोल से बाहर लगे, लेकिन जिस एक चीज पर आपका पूरा कंट्रोल है वो है इस पल में सही कर्म करने का आपका चुनाव। और यकीन मानिए, बस वही सब कुछ बदल देता है। आपकी बारी। कर्म और भाग्य के इस रिश्ते पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह कर्म की शक्ति को महसूस किया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जिंदगी को एक नई दिशा देने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय श्री कृष्ण।